अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सरफराज। आज बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम आपको क्लिप्स दिखाने हैं, बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम होगा। अजीबो गरीब सी बातें कर जाते हैं लोग, और एक बात की समझ नहीं लगती है कि जब इंसान खुद से जो काम करता है वो उसके लिए बेटर होता है, और अगर कोई थर्ड पर्सन बंदा या दूसरा बंदा कोई काम करे तो वो गलत होता है। यानी कि जैसे कि माजी की हुकूमत में अगर कोई PTI या की हुकूमत थी और उसके अंदर कोई अगर उसका लीडर किसी सहाफ़ी से, इंडियन सहाफ़ी से मुलाकात कर लेता था या कोई बातचीत कर लेता था तो बड़ी तनकीद होती थी। ये पोस्ट ज़रा दिखा दिएगा कि मैंने आपको ये पोस्ट इसलिए दिखाई है कि आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सहाफ़ी से मुलाकात कर रहे हैं इंडियन, और फिर वो सही है, यानी वो गलत नहीं है। वहाँ अगर माजी में कोई करता था तो लीकेज हो जाती थी, बातें लीक हो रही हैं, कोई इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की जा रही है या समथिंग ऐसा हो रहा है। यानी अजीबो गरीब जी गल लगी है कि मैं भंगूड़ा थे लावांगा तो मैं झूठा सही देना वा, तू झूठा लाएगा तो मैं गलत देना। यार कमाल हो गया कि एक भंगूड़ा है भाई, उसमें तो हर बंदे ने बैठना है, अगर वो चल रहा है तो चल रहा है। यानी आप सही चला लेते हैं और दूसरा बंदा सही नहीं चलाता। ये क्यों ऐसा होता है? यानी ये तज़ाद क्यों है कि ऐसी बात क्यों है? ये नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर माजी में ऐसा था तो अब भी ये ना होता, आप भी ना मिलते सहाफ़ियों से, तो मज़ेदारी वाली बात तो तभी थी, इंसाफ तो तभी था। बहरहाल आपने मुलाकात कर ली, अच्छी बात है, मुलाकातें करें, और जो पाकिस्तान के लिए अगर बेटर है तो आपकी मुलाकातें करना बहुत ज़रूरी बनती हैं। अच्छा जी, मैं ज़िंदगी में एक चीज़ मैं कहता होता हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब जो हैं, बचकाना जहन तो उनका है, ये लोग मुझे कहते हैं कि, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब मिच्योर हो गए हैं, मिच्योर हो गए हैं। लेकिन मिच्योर होने के बावजूद जो है ना, उन्होंने मेरा भी हासा कटाया था, अपना भी कटाया। हैरान कुन बात, पहले आप क्लिप देखिएगा। कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। तो नो, इन अंग्रेजी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। तोबा जो मीम्स बनेंगे यहाँ। बिलावल साहब, ये पाकिस्तान है, यहां समझ गए लोग जो बात आप कह रहे हैं ना। ये और फिर एक्शन भी बना रहे हैं उसपे। कहने का मकसद है ऐसा होता है, हम भी स्टेज पे कोई ज़ूम में नहीं बात करते ना, जब स्टेज ड्रामा होता है उधर ज़ूम में नहीं बात होती है, हम कह रहे होते हैं कि नहीं, उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये बात ऐसे नहीं है, ऐसे है, ठीक है ना। लेकिन आपने तो इंग्लिश में चाहे वो 1 इंच या क्या करें बिलावल भाई, आपने तो अजीब ही कर दिया। कभी आप उर्दू में हंसा देते हैं हमें कि उर्दू अजीबो गरीब सी होती है, और कभी आप मिसालें देके हमें हंसाते हैं। अच्छी बात है, आपको हंसाना चाहिए, क्योंकि हम भी यही चाहते हैं कि हमारे व्यूअर जो है ना वो हंसते रहें, खुश रहें। लेकिन कमाल कर दिया, किथे उंगल तो किथे। बाकी आप समझदार हैं, आप कौन सा प्राइमरी में पढ़ते हैं, अगली बात तो आपको पता ही है। चलें जी, बहरहाल मेरे प्रोड्यूसर जो है ना वो आए हैं हमारे सोशल मीडिया को, उन्होंने ज्वाइन किया है, और मैं उनकी भी ज़रा आपको, नुमान साहब बहुत ग्रेट आदमी हैं, और नुमान साहब जो है ना मुझे वो दिखा रहे हैं, और किस चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने मुझे समझानी है, ठीक है ना, और मैं इंशाल्लाह ताला वो भी समझ गए हैं कि उंगल का मतलब की है। क्यों, आप चाहे इंग्लिश में जितनी मर्जी डेफिनेशन करते रहें, नो प्रॉब्लम, ये समझ गए, इन्होंने जेडी गल समझनी वो समझ जानी है, और आगे कहीं नहीं जाना। बहरहाल कुछ एहतियात कीजिए करें, आप लीडर बनने वाले हैं। अच्छा हाँ, ये हैरान कुन बात है कि ये गिलासों में या मग्गों के अंदर क्या ऐसा जादू होता है, क्या ऐसी चीज़ें होती हैं, ये पर्सनैलिटी को आपकी को बहाल करती हैं, या आपकी पर्सनैलिटी को उजागर करती हैं, या आपको क्या करती हैं, ये बढ़ा देती हैं पर्सनैलिटी को, क्या करती हैं, ये मुझे समझ से बाहर है। ज़रा क्लिप दिखाइएगा जी, ज़रा बिलावल भुट्टो साहब का ही। अच्छा, कप पकड़ के ऐसे ही जा रहे हैं जैसे कि किसी बंदे ने कहा चाय मंगवाई है तो लेट हो गई है, और चाय लेकर उन्होंने कहा यार चल रस्ते च पीना जाए, तेरी मेहरबानी।
यानी ये मग्गा पकड़ा है। पहले मरियम नवाज साहबा गिलास पकड़ दी थी तो वज़ीर आला पंजाब बन गई हैं। आज बिलावल भुट्टो साहब ने मग्गा पकड़ा हुआ है तो लग रहा है ये वज़ीर आज़म बनने के लिए जा रहे हैं। कोई ना कोई बात ज़रूर होती है। ये पहले तो अलादीन के चिराग होते थे, अब अलादीन के कप आ गए हैं, मग्गे आ गए हैं, अलादीन के गिलास आ गए हैं। ये रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ होगा, और फिर जब ये रगड़ेंगे और आकर कुर्सी पे बैठेंगे फिर ये अवाम को बड़ा रगड़ेंगे। ये बड़ी बात है। और जब अवाम को रगड़ेंगे तो फिर अपना तो सारा कुछ ही बन जाएगा ना यार। रगड़ रगड़ के गिट्टियाँ तो मैलदार है, गरीब आदमी बेचारा वो भी नहीं लत रही होते को। कुछ सोचे गरीबों के बारे में। ये क्या स्टाइल बना बना के फिर रहे हैं आप, क्या आप लेकर जा रहे हैं। और लग रहा है गाड़ी में बैठ के आप चाय पियेंगे, ऐसे नहीं पियेंगे। चलें बहरहाल अल्लाह आपको वज़ीर आज़म बनाए, हमारी दुआ तो यही है। अच्छा जी, बात होती है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी एज क्या है, आप कुछ भी हैं, लेकिन एक अंदर जो दिल होता है ना, वो इंसान के अंदर एक दिल, वो बच्चा ही होता है और उसके अंदर वो जवान होता है दिल। वो दिल कहता है कि मैं यूं कर जाऊं। कोशिश तो उसकी रहती है कि मैं छुप कर करूं, लेकिन क्या करूं, मैं आपको कहता होता हूं कैमरे की आंख वो आपको नहीं छोड़ती। कहीं भी हों आप, कहीं भी हों, कैमरे की आंख आपको नहीं छोड़ती, क्योंकि एडे मशहूर होंगे की लोड़ है। कैमरा हर वेले ताड़े ते ही रहे। जब आप मशहूर हो जाते हैं फिर कैमरा ताड़े वाली देख रहा होता है। ये ज़हन में रखें। लतीफ़ खोसा साहब कुछ कर रहे हैं जी, दिखाइएगा ज़रा। यार क्या हो गया आपको? चले नहीं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। इंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी को यार, यही तो एज होती है इंजॉय करने वाली। क्योंकि हुण तो टेंशन ही मुक गई है कि हर बंदा पुत्र भी ब्याह ते धियाँ भी ब्याह दियाँ, सारा कुछ कर दिया, ईजी हो गए। अब नोट भी बेहतरीन आ रहे हैं, खुले नोट हैं, टेंशन वाली बात ही कोई नहीं है। और अल्लाह की रहमत से लीडर भी हैं आप, और वकालत में भी नाम आपने खूब बना लिया है। अब आप चाह रहे हैं कि डांस में भी पप्पू सम्राट को पीछे छोड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। पप्पू सम्राट एक कोरियोग्राफर बहुत अच्छा है। यहाँ आप सोच रहे हैं कि वो प्रभुदेव जो है उसको पीछे छोड़ दूँ। और डांस मैंने देखा आपका, माशाल्लाह बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं आप। एक स्टेप को आपने 6 दफ़ा किया है, यानी आप बदल नहीं रहे। जिंद मेरी है, ठीक है ना, यही लग रहे हैं, जिंद मेरी है। तालियां बजी हैं आपके डांस पर, मैं भी तालियां बजा देता हूँ। वेल डन, बहुत अच्छे। ये एंजॉय करना चाहिए ज़िंदगी को। छोड़े क्या होता है मुल्क में, क्या नहीं होता, अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो। गरीब जाए भाड़ में, उसको क्या है, आपको क्या फिक्र कि गरीब दे घर रोटी पकी नहीं पकी, तुसी नचो, नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई बात नहीं। वेरी गुड। चले जी, अच्छा हैरान कुन बात है, साथ लगा। मैंने पिछले भी व्लॉग में दिखाया था कि मुफ्ती कवी साहब जो हैं वो माशाल्लाह से बड़े ही ज़हीन आदमी हैं, और अब तो माशाल्लाह वो हमें ऐसी तरबियत दे रहे हैं, आने वाली नस्लों को ऐसी तरबियत दे रहे हैं कि आप इजी हो जाएं हर चीज़ से। हराम और हलाल में उन्होंने फ़र्क जो है वो ख़त्म कर दिया है कि कोई ऐसी बात ही नहीं है। यानी जो चीज़ें हम सुनते थे कि ये हराम है और ये हलाल है, यानी उसमें मुफ्ती कवी साहब ने ना ये इजी कर दिया हमें। आने वाली नस्लों के लिए बेहतर रास्ता तो नहीं दिया, लेकिन ख़राब रास्ते चुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं जी? अल्कोहल शराब है, अल्कोहल दारू है, अल्कोहल खमर है। यही तो हमारे जनाब उलमा इस्लाम इसको सही समझ नहीं सके। नस्वार अगर हलाल है, तंबाकू का पान अगर हलाल है, तो अगर आपने 3 या 4 पैक अल्कोहल के लगा लिए, उसमें 5 गुना पानी डाल के, कौन कहता है कि अल्कोहल जो है शराब है? अरे वाह, मुफ्ती कवी साहब, क्या बात है। मुफ्ती कवी साहब, हमने तो सारी ज़िंदगी ये सुना था कि शराब हराम है। आप उसके अंदर पानी डालकर, लोग पानी डाल के पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक डाल के पीते हैं, लेकिन हराम है। हमने ये भी सुना शराब पीकर 40 दिन तक आप पाक नहीं हो सकते। हमने ये भी सुना शुरू से लेकर अब तक। मैंने एक याली सरकार का कॉल पढ़ा था कि एक कतरा शराब का अगर समंदर में गिर जाए और उस समंदर को खाली कर दिया जाए और उसके अंदर कोई चीज़ उगा दी जाए, उसका गंदम का एक दाना भी मेरे लिए मैं खाऊं तो वो हराम है।
यानी जाली सरकार इस लेवल का फरमाते हैं, एक कतरा शराब का समंदर के अंदर गिर जाए। आप कह रहे हैं कि अगर अल्कोहल के अंदर उसके अंदर 5 गुना पानी डाल दिया गया और वो हराम नहीं है, नशा तो उसका है। शराब पीने के बाद इंसान क्या करता है क्या नहीं करता, आपको शायद पता नहीं कौन सी आपने किताबें पढ़ी हैं, कौन सी आपने तालीम हासिल की है, क्यों आपको मुफ्ती बना दिया गया है, क्यों, क्या वजह है ऐसी। मुझे ये समझ से बाहर है कि मुफ्ती कबीर साहब कद भी ਤੁਹਾਡਾ छोटा ही है, अल्लाह माफ़ी दे, पता नहीं स्टे ले आया, तुम कद भी नहीं बढ़ा रहे, थोड़ा सा कद को भी बढ़ाएं, जहाँ तालीम को बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ही जी जिमें किसी बंदे ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ, यानी आप हिले ही नहीं है। थोड़ा सा प्लीज़ इसको देखें और गलत ना करें, ये चीज़ें हमें अवेयरनेस ऐसी मत दें, ऐसा हमारे लिए ना करें, आने वाली नस्लों के लिए, हमारे बच्चों के लिए पता लगे मेरा पुत्र पी रहा होगा जी मुफ्ती कबीर साहब ने किया है कि विच पानी पा लो तो हलाल हो जाती, कोई ऐसी गल नहीं। हो माई गॉड, आप मुफ्ती क्यों हैं भाई, आपको तो कहीं बार पे ड्यूटी करनी चाहिए, छोड़ते हैं आप, टेंशन क्यों ले रहे। बहरहाल मेरी बातों का बुरा मत बनाइएगा, ये मैं जो बातें कर रहा हूँ मेरे व्यूवर्स कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे और मुफ्ती कबीर के बारे में बता देंगे कि ये क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। अगर मेरे व्यूवर्स में से भी कोई ऐसा है तो अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, ज़िंदगी को एंजॉय करें, लेकिन ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये हराम है, ये हलाल है। अच्छा जी, अब मसला ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब पाकिस्तानी और हमें फ़ख्र है इस पे कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हमारी पहचान है पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद है। लेकिन कुछ ऐसा मामला है कि कानून को तोड़ने में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, यानी हर चीज़ में, यानी किसी अच्छाई में या सीधे रास्ते पर या फलां, उसमें तो हम नंबर 1 नहीं आ सकते, नहीं आ रहे हैं, यानी उन चीज़ों में हम नंबर 1 नहीं आ रहे। यानी जहाँ मिस मैनेजमेंट हो रही है वहाँ हम नंबर 1 हैं, यानी जहाँ 2 नंबर बात हो रही है वहाँ हम नंबर 1 हैं, जहाँ पर कोई गलत काम हो रहा है वहाँ हम नंबर 1 हैं, और यहाँ पर भी हम नंबर 1 हैं। दुबई में क्या हो रहा है जी, दुबई पुलिस क्या कमेंट्स कर रही है जी, ज़रा पाकिस्तानियों के लिए। दुबई पुलिस का यही मैसेज है खास तौर पे पाकिस्तानी भाई के लिए, लगातार 3 साल में जो है आप लोग का नाम जो है एक्सीडेंट में 1 नंबर, ये खुशी का बात नहीं है, फाइन में 1 नंबर, ये भी खुशी का बात नहीं है। हम लोग आप लोग से यही चाहते हैं जनाब, जो नस्वर लगाते हैं लगाओ। क्या बात है, और उस पर खुश हो रहे हैं, वहाँ खड़े हुए जब वो बात कर रहे हैं तो खुश हो रहे हैं। वो कह रहा है ये खुशी की बात नहीं है यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक्सीडेंट में सबसे नंबर 1 आ गए हैं, आप इशारे तोड़ने में या कानून की खिलाफ वर्जी करने में नंबर 1 है आप, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो दुबई की पुलिस है, यहाँ हमारी पुलिस बड़ी परेशान रहती है, वार्डन बड़े परेशान रहते हैं, नज़र बचा के चुप करके निकलते हैं, यानी 2 मिनट जो है वो इशारे पे खड़े नहीं होना, 2 महीने जो है ना वो 4 पे पड़े रहना है। यानी ये वन व्हीलिंग भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ नहीं सोचते। मोटरसाइकिल वाला तो ये सोच रहा था कि कहीं उसको सिर्फ टायर वाली जगह मिल जाए जहाँ से उसने टायर को निकालना है, फुटपाथ भी क्रॉस कर जाते हैं, यानी ऐसा सारा कुछ हो जाता है। हैरान कुन बात है ये वाकई अफसोस वाली बात है, फ़िक्र वाली बात है कि हम क्यों ऐसा करते हैं, अपने कानून की पासदारी क्यों नहीं करते। हमें करनी चाहिए और कानून पर ही रहना चाहिए। बहरहाल इन सारी बातों के बावजूद मैं लास्ट में ये कहता होता हूँ कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, और वो महफूज हाथ अल्लाह पाक हमेशा सलामत रखे। वो महफूज हाथ जो सरहद पे खड़े होकर हमारी हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत फरमा रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत फरमा रहे हैं। पाक आर्मी के वो नौजवान, उनको मेरा सलाम है, पाक आर्मी को मेरा सलाम है, उन वार्डन्स को मेरा सलाम है जो ये दुबई के वाक़े भी बता रहा है कि उन वार्डन्स को मेरा सलाम है जो बेचारे मोटरसाइकिलों को ढूंढते फिर रहे होते हैं कि कितनों दिन निकल गई है, लेकिन वो कानून की पासदारी करवाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल उनको भी मेरा सलाम है। पाक पुलिस को मेरा सलाम है,
तमाम अदारों को मेरा सलाम है, पाकिस्तान को मेरा सलाम है। बस हमारा काम होता है कि आपको हंसाना है, आपके चेहरे के आंसू चुराने हैं, आपके चेहरे पे हंसी देनी है, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर है और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, टिकटॉक भी बनाया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा।